नमस्कार। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, जिसमें सेविंग अकाउंट यदि कस्टमर खोलता है तो उसके 20 रुपए प्रीमियम साल में एक बार उसके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। 18 से 70 साल के किसी भी व्यक्ति का अकाउंट यदि बैंक में है तो उसके खाते से 20 रुपया प्रीमियम कट जाता है हर साल। किस लिए? ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है और एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर या परमानेंट डिसेबिलिटी के ऊपर उस कस्टमर को 2 लाख का लाभ मिलता है। यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी क्लेम कर सकता है। नॉमिनी नहीं है तो लीगल हियर भी क्लेम कर सकता है। डिसेबिलिटी के कारण यदि कस्टमर का एक्सीडेंट हुआ है और वह डिसेबल हो गया है तो वह खुद व्यक्ति जो इंश्योर्ड है वह भी क्लेम कर सकता है या नॉमिनी भी उसके बिहाफ पर क्लेम कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सभी व्यक्तियों को तो ये पता है कि ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 20 रुपया ऑटो डेबिट भी होता है, परंतु यदि किसी के साथ व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसे क्लेम के बारे में पता नहीं होता है। हमारा मकसद सिर्फ जनता को, जनता जनार्दन को, आम लोगों को ये अवेयर करने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि कैसे क्लेम किया जाए। ये आपका राइट है। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो ये आपका राइट है कि आप इस पैसे को क्लेम करें। सो ये बहुत ही आसान है। सीधे उस बैंक की शाखा में जाएं जहां आपका PMSSB वाला अकाउंट है और बैंक के पास क्योंकि मास्टर पॉलिसी होती है और बैंक उस क्लेम को सीधा इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है और क्लेम सेटल होने के बाद वह पैसा आपके खाते में आ जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो PMSBY प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना का एक क्लेम फॉर्म जो आपको बैंक से ही मिल जाएगा वो भरना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट कस्टमर का उसमें लगा दीजिए। एक्सीडेंट हुआ है तो एक FIR या पुलिस रिपोर्ट आपने किस थाने में किया है उसकी कॉपी लगा दीजिए, क्योंकि ऐसे केसेस का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगा दीजिए। और यदि नॉमिनी क्लेम कर रहा है तो उसका ID प्रूफ और बैंक की पासबुक की कॉपी और वह एंट्री जिसमें 20 रुपये डेबिट हुआ है उसकी कॉपी से उसका प्रूफ भी बैंक को भेजना पड़ेगा। एक कैंसल्ड चेक की कॉपी लगा दीजिए, क्योंकि इस कैंसल्ड चेक में उस नॉमिनी का अकाउंट नंबर होगा और IFSC कोड होगा, नाम लिखा होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट भर करके आप किसी बैंक, उसी बैंक की शाखा में दे दीजिए जहां आपका अकाउंट है। डिसेबिलिटी के केसेस में क्लेम फॉर्म, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट,
हॉस्पिटल के पेपर्स, आईडी प्रूफ और बैंक प्रूफ या कैंसिल्ड चेक की कॉपी दे दीजिए। ज्यादातर लोगों को अवेयर नहीं रहता है और वो टाइम डिले कर जाते हैं, तो क्लेम 30 दिन के अंदर अंदर जमा कर देना चाहिए। जितना आप जल्दी करेंगे, प्रोसेसिंग उतनी ही तेज होगी और अप्रूवल के बाद रकम सीधे नॉमिनी के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो आप याद रखें, आजकल नॉमिनी करना बहुत जरूरी है। बैंक में हमेशा नॉमिनी को अपडेट रखें, उससे बैंक हैसल से बच जाता है, कस्टमर भी परेशानी से बच जाता है और लीगल हियर के क्लेम सेटल होने में ज्यादा देर लगती है। नॉमिनी का क्लेम सेटल होने में कम समय लगता है। आजकल नॉमिनी के बारे में एक और एक्ट पास हो गया है। अब आप अपने खाते में 4 नॉमिनी तक रख सकते हैं। वह प्रायोरिटी बेसिस का हो सकता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का हो सकता है। जैसे सबसे पहले ए, यदि ये गुजर गए तो बी, ये गुजर गए तो सी, ये गुजर गए तो डी। तो ऐसी स्थिति में 4 नॉमिनी आप रख सकते हैं। वह नॉमिनी भी आप अपने बैंक में अपडेट करा लीजिए। हर साल 20 रुपए ऑटो डेबिट चेक करते रहें कि वह हो रहा है। अपने परिवार को किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए, क्लेम के बारे में ना होने के लिए अपने परिवार को बताकर रखें, अवेयर रखें, क्लेम प्रोसेस के बारे में बताएं। और सबसे बड़ी बात है, यह क्लेम फ्री है। कोई एजेंट या बिचौलिया मत रखें। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपका क्लेम पास करा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, तो आप उसको नमस्कार कह दीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान रखें कि ये बीमा सुरक्षा योजना आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है और एक्सीडेंट के केस में इसको आप जरूर क्लेम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।